मूर्ख कछुए की कहानी। एक तालाब में एक कछुआ रहा करता था। वह कछुआ बहुत बातूनी था। दूसरों से बातें करते समय बीच बीच में टोका टाकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन हंसों का नाम संकट और विकट था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वे प्रतिदिन वहां आने लगे। कछुआ उन्हें हर रोज देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे उसे दोनों भले और सज्जन लगे। जल्दी ही उनमें गहरी मित्रता हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक तरह तरह की बातें करते। हालांकि बातों के बीच कछुए की टोका टाकी जारी रहती, किंतु हंस इसका बुरा नहीं मानते थे। एक बार वहां उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहां कछुआ रहता था। एक शाम जब हंस उससे मिलने आए तो उसे बताया कि वे दोनों वह जगह छोड़कर कोसों दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं, जो पानी से लबालब भरी हुई है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में यह तालाब भी सूख जाएगा। मेरा मरना तो निश्चित है, किंतु इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि अपनी अंतिम घड़ी में मैं अपने मित्रों को नहीं देख पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से सहानुभूति थी। वे बोले, दोस्त, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। लेकिन ये कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुंचने में महीने लग जाएंगे, और हो सकता है बीच रास्ते में ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन गुजार लूँगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तय किया कि वे बांस की एक लकड़ी लेकर आएंगे। कछुआ उस लकड़ी के बीच के भाग को अपने मुंह से पकड़ेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर प्रसन्न हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के बीच वाले भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी आदत से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे झील तक नहीं पहुंच जाते उसे चुप रहना है, नहीं तो वह नीचे गिर जाएगा। कछुए ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह चुप रहेगा। इसके बाद दोनों कछुए ने दृढ़तापूर्वक लकड़ी के मध्य भाग को पकड़ लिया। हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक कस्बे के ऊपर से गुजरे। तभी किसी ने आकाश में उस विचित्र नज़ारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो, आकाश में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बातें पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुनकर कछुए से रहा न गया। वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देखकर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ऐसा बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन से आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य के बारे में योजना बनाकर उस पर पूरा अमल करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं, अन्यथा योजना पर टिके न रहने का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। सामूहिक कार्य में समूह के सदस्यों की राय को महत्व देना आवश्यक है। उनकी राय न मानकर कार्य के नुकसान के साथ साथ व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है। मौके की नजाकत को देखकर ही मुंह खोलना चाहिए।